मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। Hello and welcome to the live launch of the new season of Havells OMG Ye Mera India History TV 18's original series, which has become synonymous with entertainment. I'm Shibani Gharat and joining us today is the one and only Krishna Abhishek, presenter of the show, and Avinash Kaul, MD AETN 18 and CEO Broadcast Network 18. Thank you all for joining us today. We also have some very special OMG guests joining us today, so stay tuned in and send us your questions in the comments below. But before we start, let's take a look at the new season's promo. सारी मुसीबतें टाइट है मिस, अब पूरी होगी हर विश। अरे कौन है बे? यार मैं चैन से अपना फेवरेट टीवी शो भी नहीं देख सकता क्या? बाद में आना। जिनी भाई प्लीज, मैं नहीं आऊंगा बाद। देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ। जहां से आया वहीं चले जा। एक बार सुन लो ना। जिनी भाई प्लीज। अरे 2 मिनट, मेरी एक छोटी सी विश है यार। अरे बोला ना नहीं। प्लीज पूरी कर दो ना। अरे बाबा जाओ ना। इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरी विश पूरी हो गई है। आ रहा है OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन। सारी मुसीबतें टाए टाए फिस, एंटरटेनमेंट की पूरी हुई विश। Havells OMG Ye Mera India का नया सीजन को प्रेजेंटेड बाय OLX Autos, ड्रिवन बाय Hyundai, शुरू हो रहा है 26 जनवरी से हर गुरुवार रात 8 बजे हिस्ट्री TV 18 पर। OMG, that was so much fun. ये प्रोमो ही इतना मजेदार है, तो सोचिए पूरा सीजन कैसा रहेगा। कृष्णा, over to you. 9 सीजन, शायद ही मुझे कोई ऐसा शो याद है जिसके 9 सीजन्स हुए हैं। बताइए क्या क्या खास था इस बार के सीजन में, शूट कैसी रही, कुछ मजेदार किस्से जो हुए? सबसे पहले तो मैंने इतने सारे शोज करता हूँ मैं, टीवी पे मैंने बड़े सारे शो किए हैं, बट दिस इज माय फेवरेट शो OMG। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड जब भी मुझे सीजन की डेट्स आती हैं। मैं अगर मेरी पर्सनली आप मुझे पूछे तो मैं हमेशा आई लुक फॉरवर्ड, और स्पेशली ये जो सीज़न है, दिस सीज़न इज़ गोना लुक मोर ब्यूटिफुल। जितने आपने हमारे सीजन्स देखे हैं अभी तक के 8 सीजन्स में से, क्योंकि मैं और अविनाश सर जब भी मिलते हैं, मैं हिमाचल से हूँ एंड सर कश्मीर से हैं, तो हमारी हमेशा बातचीत होती थी कि सर हम कभी वहाँ नहीं गए शूट करने के लिए, हिल्स में नहीं गए, तो हमें एक सीज़न डेफिनेटली प्लान करना चाहिए। एंड थैंक्स टू हिम कि लास्ट ईयर हमारी बात तो पहाड़ों में जाके हमने इस बार कश्मीर में जो शूट किया है, इट्स गोना लुक वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये सीज़न थोड़ा सा अलग बाकी सीज़न से इसीलिए होगा क्योंकि इस बार स्टोरीज में मैं खुद गया हूँ, एंड आई एम द नरेटर। मैं जो सूत्रधार जिसको कहते हैं, स्टोरी नरेटर तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं स्टोरीज में ज़्यादा नहीं जाता था। बट इस सीज़न में बोलते हैं रूबरू उनसे मिलने का मौका मिला। हाँ। उन OMG हीरोज से उनकी क्रिएशंस को देखने का मौका मिला लाइव। तो आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, और व्यूअर्स के लिए भी बड़ा एक्साइटिंग होगा। या इसके बारे में और कई सारे किस्से ऑफ कोर्स शूट करते वक्त, शूट के दौरान हुए होंगे, उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन आई रिमेंबर
डिस्टिंक्टली लास्ट टाइम जब हम मिले थे पिछले सीजन के लॉन्च पे, तब आपने ये विश लिस्ट में कहा था कि मैं सूत्रधार हूं लेकिन मुझे एक्चुअल लोकेशन पे जाके जाना है एंड यू मेड दैट हैपन. अविनाश, हाउ डिड यू मेक दैट हैपन एंड व्हाट वर द चैलेंजेस? नो, वी हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. चैलेंज तो कुछ उतना होता नहीं. इट्स जस्ट दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. So we figured out that if the title does say Ye Mera India, then probably it's correct for us to show different parts of India with Krishna going there, because as it is, like you said, the show already has created history, that it's in the season 9th now. 80 episode हो चुके हैं, 320 stories already हो चुकी हैं, इस season में और आ रही हैं. अब 320 stories को अगर आप पूरे इंडिया के states में divide करेंगे तो obviously we have touched every corner of India. Correct. We have showcased सारे जितने भी OMG characters / things that have happened in India वो सारे cover हो चुके हैं. तो logically ये था कि एक नया dimension उसको add किया जाए. तो if Krishna travels, then it brings the entire characters to life, rather than just playing the role of a Surtadar, which he has done so admirably. And I was complimenting him कि हमारे बारे में पता नहीं 9 सीजन में हमारे तो थोड़े age lines आने लग गई हैं, but I think he is looking younger and younger and fitter and fitter day by day. So I think अगले episode जो 10th season होगा OMG का, वहाँ पे आपकी story भी बनाएंगे that here is a Benjamin Button amongst us who refuses to age. Oh, thank you, sir. Thank you for the compliment. That's true. That's absolutely true. लेकिन जब आप लोकेशन पे गए, आप इन लोगों से मिले, तो उनकी रिएक्शन क्या थी? कुछ मजेदार कहानियां वहाँ हुई होंगी? अरे मैं बड़ा एक्साइटेड था. स्पेशली कश्मीर में. जब ये मिस्टर बिलाल हैं जिन्होंने ये सोलर कार बनाई थी, तो मैंने बोला यार ये चलो मैं दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे पहले मैं किसी स्टोरी में गया नहीं था. तो मैंने बिलाल भाई को इंटरव्यू किया और आधा कश्मीर में उनकी कार, अभी वही प्रोमो में वही चल रहा है आप सामने अगर आप देखें तो मैं आधा कश्मीर जो है इन्हीं की कार में घूमा हूँ. और क्या ब्रिलियंट कार बनाई है इन्होंने, मतलब क्या क्रिएटिविटी है. ये तो फ्यूचरिस्टिक कार लगती है सर, किसी हॉलीवुड फिल्म की. और इसमें वो गल्विंग डोर्स जो हैं होते हैं ना, जो ऊपर की तरफ खुलते हैं जैसे लैम्बोर्गिनी में होते हैं, उस तरीके से इन्होंने कार को डिज़ाइन किया. सोलर कार बनाई है जिसपे सनलाइट पड़ती है, उसको चार्ज करते हैं और फिर इसमें ट्रैवल करते हैं. ये बड़ा एक्साइटिंग था मेरे लिए. और कितनी रेंज मिलती है उससे? ये कम से कम नहीं तो उन्होंने कहा था कि इसको अगर ये बैटरी भी है इसके अंदर, तो जब सनलाइट आती है तो अगर सनलाइट ना हो तो अगर बैटरी चार्ज हो तो ये 6 घंटे चल लेती है, 5-6 घंटे ऑल डे. व्हाट अ ग्रेट सॉल्यूशन. और यही तो इन्हीं चीजों के बारे में तो आजकल बात हो रही है. इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी, लाइक समथिंग, कार्बन फुटप्रिंट को किस तरह से कम किया जाए. अविनाश, 9 सीजन्स टू एग्जीक्यूट दिस शो विद 9 सीजन्स एंड मैंने देखे हैं इसके रेटिंग्स, it has high TRPs. If you can share, how did you make it happen in terms of the whole execution and creation of this show? See, execution और creation में तो the whole reason this show was conceptualized कि इंडिया ऐसी country है, इतनी diverse है कि यहाँ तो मतलब ये show तो permanently आप 100 साल तक भी करते रहेंगे तब भी आपको मटेरियल मिलता रहेगा. क्योंकि अभी तो हम मान कीजिए ये चलिए कि हम जो कंटेम्प्रेरी लोग हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ उनको कवर कर रहे हैं. अगर आप पीछे जाके जाएंगे फॉर पीपल हु आर नो लॉन्गर ऑन द प्लैनेट, जिन लोगों ने ऑलरेडी इतनी हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, OMG मोमेंट्स, जो हम अभी नहीं करते हैं क्योंकि हम सिर्फ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को कवर करते हैं इसके अंदर, जो आज की डेट में कोई ऐसी चीज़ें कर रही हैं विच आर रियली स्टैंडिंग आउट, बट वी डोंट इवन गो बैक 50 ईयर्स. और ये तो इतना हाल है कि 320 स्टोरी इतने में ही कवर हो जाती हैं. तो अगर आप हिस्टोरिक क्रिएट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम आर्यभट्ट से लेके या जैसे फिल्में बनी है राम सेतु या एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, दे आर ऑल laden with historic things that India has done for the world and even for itself, right? अब फ्यूचर में आप चलिए, every year there is path breaking stuff happening, which is why if you look at the themes of OMG, they have also evolved. क्योंकि जब पहले हम करते थे तो हम most interesting entertaining चीज़ें collect करके करते थे. उसके बाद as the seasons went by, you saw us coming with themes, right? हमने सस्टेनेबिलिटी के, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ वॉरियर्स के ऊपर किया, जैसे आज आप सोलर देखेंगे. हमने इनोवेशंस के ऊपर किया, कभी वो बार का दिखाएंगे इंडिविजुअल परस्यूट्स, कभी फॉर द लार्जर गुड वाले हमने चीज़ की हैं. वी आर डूइंग थिंग्स फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, राइट? शोकेसिंग. एक्चुअली द रोल हैज़ टेकन अ लार्जर डायमेंशन देन जस्ट एंटरटेनमेंट. इट इज़ एक्चुअली इंस्पायरिंग अ ह्यूज सेट ऑफ इंडियंस हु नेवर थॉट दैट दे कुड क्रिएट हिस्ट्री. और आज शायद आज के इस इंटरेक्शन में भी विल मीट
few such heroes Yeah. who've done these things, who are actually an example far more than what you will, I mean, with no disrespect, I mean, Krishna entertainment channels के ऊपर तो आते ही आते हैं, but यहाँ जो heroes आते हैं, because most of them will probably be very good singers or very good dancers or very good entertainers, but not all of them will have something which will create an impact on society in large. अगर आप OMG की जर्नी देखेंगे, न सिर्फ अभी तक 13 अवार्ड्स जीत चुके हैं, 11-12 अवार्ड्स तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, एशियन टॉप क्रिएटर अवार्ड भी कृष्णा को मिल चुका है उसके लिए। आप उससे ज़्यादा अगर आप ये देखेंगे कि कितनी सारी मूवीज़ बनी हैं, कितने सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, OMG के जो कैरेक्टर्स हैं, जो लोगों ने काम किया हुआ है, उनको नेशनल पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये तभी हो सकता है व्हेन ए शो टचेस द लार्ज पॉपुलेशन, राइट? और वो इंस्पायर करता है इन लोगों को कि भाई इनको देखिए, हमारे जैसे हैं और इन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया उस चीज़ को। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट reason for the success of OMG, and which is why I think, irrespective of how long the thing continues, this is an evergreen format. Absolutely. And there will be no dearth of the quality of talent that India produces, or the stories that are OMG worthy will never cease to exist, and it can go on for perpetuity. Yeah, so many untold stories still अब छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, अभी तक हमारे 1 billion impressions आ चुके हैं सोशल मीडिया में। 1 billion, 1 with 9 zeros। मुझे याद है, I still remember 100 करोड़ 100 करोड़ impressions अभी तक हो गए हैं। Yeah, and views अगर आप देखेंगे तो 2 billion उसमें से हो चुके हैं हमारे। Oh, fantastic! I'm sorry, I was cutting you, sir. I still remember last जब इंटरव्यू था तो 94 करोड़ impressions थे, अभी वो 1 billion हो गए हैं। I still remember It's actually 10 billion impressions, and 2 billion is the number of people who have the views. So definitely the reach is far and wide, but हमने इस प्रोमो के बाद आपके सोशल मीडिया पेज पर गए, हिस्ट्री टीवी 18 के सोशल मीडिया पेज पर गए, और कई सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं। बिल्कुल एक एक करके देखते हैं, and we want to gauge your reaction on those. Okay. So this one says, face of Krishna when he's a good biryani. When he sees a good biryani. अच्छा। फिलहाल मैं बिरयानी नहीं देख रहा हूँ। After watching 8 seasons of OMG, audience be like, मेरे को सब आता है। मेरे को सब आता है। मैं एक्सपर्ट हूँ। Next one. Krishna be singing. जिनने मेरा दिल लुटिया। जिनने मेरा विश लुटिया। Oh, nice one. जिनने मेरा विश लुटिया। And the next. ये क्या है? आपका दादा का भाई का सबका एंटरटेनमेंट करेगा रे तेरा OMG। अच्छा, आपका दादा, ओके। यस, करेगा, OMG करेगा, ये सीजन भी करेगा। Look at this now. This is Krishna's room before match। अच्छा, Before and after, lovely। नहीं, उल्टा होना चाहिए। ये उल्टा होना चाहिए, ये गलत है। Before marriage नीचे होना चाहिए, after marriage I'm sure ऊपर। Krishna, your wife is watching this, okay? You have to watch what you say. That's okay. She's used to now. So it is fair to say that Havells OMG Ye Mera India has made a huge difference to the factual entertainment genre, setting the benchmark for quality entertainment and for success. Speaking of making a difference, there was a wonderful story a couple of years ago from OMG Ye Mera India season 6, where a school in Guwahati asked students for a very unique fee for their education. And today, I'm delighted to welcome the COO and founding trustee of Akshar School, Paramita Sarma and Mazeen Mukhtar, who are joining us via a video link. But before we talk to them, here is the fascinating story of one of its kind initiative. अरे, ये बच्चा कचरे का बैग लेकर कहाँ जा रहा है? ओहो, यहाँ तो सभी बच्चों के हाथ में कचरे का बैग है। एक्चुअली दोस्तों, ये है गुवाहाटी का अक्षर स्कूल, और इस स्कूल की खासियत है कि यहाँ फीस के तौर पर लिया जाता है प्लास्टिक वेस्ट। OMG। गुवाहाटी के पामोही विलेज में परमीता और मेजिन ने 2016 में स्कूल की शुरुआत की, जहाँ हर स्टूडेंट को बतौर फीस वीकली 25 प्लास्टिक आइटम्स लाने पड़ते हैं। प्लास्टिक वेस्ट की स्कूल फीस, आखिर ये मामला क्या है?
We asked our students what problems you face on a regular basis, and they said that the burning plastic is like an everyday phenomena. इसलिए इसे कम करना बेहद जरूरी है और प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने का कुछ ऐसा ही तरीका ढूंढना होगा जैसा अक्षर स्कूल ने निकाला है. That plastic is recycled by our teenager students to make eco bricks from the plastic, and those eco bricks we use for different kinds of construction. Like we have made a planter at our school. We are also building pathways connecting the classrooms, and in future we want to build a toilet with the eco bricks. OMG! क्या आइडिया है परमीता मैडम आपका. स्कूल के ऐसे इनिशिएटिव से ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके जरिए पेरेंट्स भी एजुकेट हुए और पेरेंट्स ने भी प्लास्टिक जलाना बंद कर दिया. एक और OMG वाली बात यह है कि यहाँ के बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसके बदले उन्हें पैसे भी मिलते हैं. अरे ये तो मोनोपोली के नोट लग रहे हैं. जी हाँ, स्कूल में यही नोट चलते हैं जिससे वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं. This way we've been able to eliminate the child labor problem among our students, and so far no students have dropped out. Dude, ये तो सॉलिड OMG स्कूल है यार. इस स्कूल को देखकर तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, OMG, ये मेरा इंडिया. So Havells OMG Ye Mera India brought the attention of the whole nation to your initiative. Paramita, over to you. How has this impacted the school? Namaste and thank you for having us. Well, we have received an outpouring of support from all over India, and that has really helped us keep our free school funded and running well. People have been calling us from all over saying that they love our model and that they would like to replicate our model in their states. In fact, a young college student from MP, he saw us on OMG and he is now arranging for us to work in government schools in Madhya Pradesh. So this has been like a real game changer for us, and it has really taken us to the next level. Now, the government of India, they have a new policy called the National Education Policy of 2020, which calls for green and sustainable schools along with vocational training and modern technology. So we would like to believe that your coverage may have played some small part in that. And we are really grateful for the support. Thank you. Yeah, and this is such a simple yet innovative approach to one of the biggest challenges facing the humanity. So what's next for Akshar School? Do you plan to take this initiative to an all-India level? Yes, absolutely. So we've partnered with Samagra Shiksha Abhiyan in Assam, and we're working to implement the Akshar model in 100 government schools in the next few years. Currently, we're in 3 government schools, and all 3 of these schools, the students are paying weekly plastic school fees. The students make eco bricks, as you saw in the video. But now we also have a recycling workshop where students use machines to shred the plastic and make entirely new products like this flower planter, as well as dog bowls and even jewelry. And now we're going to bring these plastic workshops to the 100 government schools, as well as tablets, digital classrooms powered by solar plants, tree planting, vocational training in first aid, electronics. And soon we hope to start in Madhya Pradesh and spread this Akshar NEP 2020 model throughout the country. We also have interns from the University of Oxford in the UK coming every year to Assam to learn about our Indian approach to education and take it back to their countries. We hope to spread the Indian education model throughout the entire world. So thank you so much for helping us in this mission. Thank you so much, and thank you so much for your out-of-the-box initiative and for joining us today. Thank you. My pleasure. So Havells OMG ये मेरा इंडिया के 8 सीजन्स में आपने इंडिया के कोने-कोने से हर किस्म की कहानियां देखी होंगी, पर सीजन 9 आपकी एंटरटेनमेंट की विश को पूरी करेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 बेहद खास लोग आ रहे हैं जिनकी कहानियां ना सिर्फ आपको एंटरटेन करेंगी बल्कि बेहद इंस्पायर भी करेंगी टू मेक अ डिफरेंस। तो चलिए उनसे बात करते हैं।
हिस्ट्री की बात करें तो एक जमाना था MP3 और स्ट्रीमिंग के पहले, जब सबके घर सीडीज और कैसेट्स हुआ करते थे। आज ये सिर्फ कबाड़ वाले के पास ही दिखाई देते हैं। आखिर इन अनगिनत सीडीज, कैसेट्स और ऐसी ही पुरानी चीजों का किया भी क्या जा सकता है? आइए मिलते हैं मुंबई के होनहार कलाकार चेतन राउत से और देखते हैं इस OMG आर्टिस्ट की OMG कला को। एक कलाकार की कलाकारी का इतना बड़ा है आकार कि इंडिया की शान को 4 चांद लग गए सरकार। ये जनाब बनाते हैं रिकॉर्ड तोड़ू आर्ट, और वो भी वेस्ट मटेरियल से। यकीन नहीं होता ना? ये देखिए, 2 लाख दियों से बना राम दरबार, लंबाई 90 फुट और चौड़ाई 60 फुट। क्यों निकला ना एक्साइटमेंट में? OMG। ये है मोज़ैक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट चेतन राउत। जब हालातों के चलते इंजीनियर बनने का सपना टूटा तो चेतन ने आर्ट स्कूल से डिग्री हासिल की और मास्टर ऑफ आर्ट्स के साथ बन गए मास्टर ऑफ अवार्ड्स। दोस्तों, मोज़ैक आर्ट दरअसल ऐसा डिजाइन होता है जिसे छोटे और रंग बिरंगे मटेरियल को सरफेस पर क्रिएटिवली प्लेस करके बनाया जाता है। वेस्ट को अपनी अनोखी आर्ट में यूज करके चेतन अब तक 50 से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग आर्ट बना चुके हैं और इनके नाम है वर्ल्ड की 15 सबसे बड़ी मोज़ैक आर्ट बनाने के रिकॉर्ड। दोस्तों, इस बार पुराने दियों से चेतन उनका पोर्ट्रेट बना रहे हैं जिनके बिना हर शुरुआत अधूरी है। लेकिन चेतन, कितने दिए चाहिए ये कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर में जो एक पिक्सल है ना, वो एक मेरा दिया है, तो हर एक कलर का पिक्सल मेरा हर एक दिया है। और इसमें चेतन की हेल्प करती है उनकी सॉलिड टीम। साथ ही परफेक्ट पोर्ट्रेट के लिए हर पीस को सही जगह प्लेस करना होगा, तभी तो देखने वाले कहेंगे गणपति बाप्पा मोरिया। जानते हैं इस 50 फुट लंबी और 40 फुट चौड़ी आर्ट में चेतन ने कितने दिए इस्तेमाल किए हैं? पूरे 72,000। OMG। गणपति बाप्पा। भाई चेतन, तुम्हारी कमाल की नजर और बेहतरीन हुनर के लिए कहना बनता है OMG। So Chetan is joining us in the studio right now. Chetan, please. हेलो। हाय Welcome, चेतन, welcome. हाय। हेलो, हाय। क्या बात है, कैसे हो आप? सब ठीक है। अमेजिंग। जो भी मतलब हम यही बात कर रहे थे इनफैक्ट कि किस तरह से आप कैसे आपने सोचा होगा, कैसे आपने इसको विजन किया होगा। सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट डज इट मीन टू शोकेस सच अ यूनिक आर्ट ऑन अ शो लाइक OMG? मैं सीजन 1 से OMG देख रहा हूँ, तभी लोग मुझे पिन करते हैं कि तुम शो में क्यों नहीं जा रहे हो। क्योंकि मैं जो भी बनाता हूँ लार्ज स्केल पे बनाता था, बिकॉज मैं बेसिकली ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे वारली आर्ट बहुत फेमस है। वो आर्ट का मतलब ही सिंप्लीफिकेशन है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। तो उसी हिसाब से मैं काम करते गया। और जैसे कि ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, बट इसको सिंपल तरीके से सोचेंगे तो हम लोग बना सकते हो। जितने भी आर्ट वर्क थे बहुत लार्ज स्केल पे, मतलब लार्जर देन लाइफ थीम पे किया हुआ है। तो मैं ई-वेस्ट पे मोस्टली काम करता हूँ और उसको लार्ज स्केल पे बनाता हूँ, क्योंकि लोगों को ना एकदम छोटा ध्यान में रहता है या तो बड़ा वाला ध्यान में रहता है। तो इसके लिए मैं जो भी आर्ट वर्क बनाते गया एकदम लार्ज स्केल पे बनाते गया ताकि लोगों को स्ट्राइक हो। तो मैंने 2014 से ही ई-वेस्ट के ऊपर काम करना चालू किया। CD, कैसेट, जितने भी वेस्ट मटेरियल, कीबोर्ड कीज हो गए, तो उनको मैं लोगों को अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कैसेट भूल गए लोग। बट अभी भी मार्केट में टन के हिसाब से वो चीज पड़ी हुई है। मतलब हमारा जो भी मोबाइल हम लोग ईयर्स में चेंज करते जा रहे हैं, तो इतना सारा ई-वेस्ट तो क्रिएट हो ही रहा है, बट उसको एक दिखाने का नजरिया, जैसे कि हर एक चीज हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उसको ब्यूटिफिकेशन देके लोगों तक मैसेज तो पहुंचा सकते हैं। तो मैंने एक उसके लिए मेंटोर ढूंढे कि इनके रिलेटेड चीजें क्या होनी चाहिए। जैसे कि कीबोर्ड के बटन है, जो APJ अब्दुल कलाम थे, जो साइंटिस्ट है, वो लोग कंप्यूटर्स का यूज करते, कीबोर्ड कीज के बटन्स मुझे लगा कि उनसे रिलेटेड चीज है, तो मैंने कीबोर्ड की से बटन से वो पोर्ट्रेट्स बनाया। उसमें भी कैरेक्टर्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कीबोर्ड की ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा येलोइश टोन होगा, तो वो टोनल क्वालिटी भी उनमें आना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना चालू किया, क्योंकि रियलिस्टिक चीज लोगों को ज्यादा स्ट्राइक करती है।
तो वहाँ से वो जर्नी चालू हुई। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा राम दरबार बनाया जो वर्ल्ड में और इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। IAS ऑफिसर, IPS अधिकारी, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोगों ने वो शेयर किया, यहाँ तक परेश रावल ने भी वो ट्वीट किया था, माधवन ने डाला हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें वायरल हो गई, 5-6 मिलियन व्यूज़ आ गए उसके ऊपर। बट OMG में आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये आर्टवर्क के पीछे ना मैं इतना सा दिख जाता हूँ, मतलब मेरा फेस ही नहीं दिखता। बट अभी लोगों को पता चलेगा कि ये सब बनाने वाला आर्टिस्ट है, तो मेरे लिए OMG में आना बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत। और आपने कहा कि ई वेस्ट को आप ई वेस्ट से बनाते हैं उसको, लेकिन ई वेस्ट ऐसा है कि आपको हर किसी दुकान में भी नहीं मिलता, तो कैसे सोर्स कैसे करते हैं? जैसे कि बॉम्बे में होता है ना, हर एक यहाँ पे एट दैट स्केल। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हर एक के एक एक दुकान होते हैं। हाँ। तो ये पूरा स्क्रैप जाता है ना, एक स्क्रैप मार्केट में जाता है, यहाँ पे बहुत सारा स्क्रैप पड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे साकिनाका हो गया, कल्याण शिलपाटा हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह पे हमारे नजदीक भी बहुत बड़े बड़े स्क्रैप मार्केट है। तो वहाँ पे जाना, स्क्रैप ढूंढना, उसमें से जो चीजें अनवांटेड है वो निकालना, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय नहीं होती, उनको हम लोग या तो रिप्लेस कर सकते हैं या तो उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो वैसे जाके वो चीजें ढूंढना, जैसे कि सीडी हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 75,000 सीडी तभी भी मार्केट चले गया था, तो हम लोग मिल सकते, बट वहाँ पे वो क्रश होने के लिए टन के हिसाब से रहते। तो ये सब मटेरियल ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने रुद्राक्ष से बाला साहब ठाकरे का पोर्ट्रेट बनाया, तो वो रिलेटेड चीज़ है, उनके रिलेटेड चीज़ है। मैंने विक्रम साराभाई का पोर्ट्रेट बनाया था पेपर एरोप्लेन से, क्योंकि एक बच्चे के मन में उड़ान वहाँ से शुरुआत होती है। वो अमीर गरीब नहीं होता, बस उसे उड़ना पसंद है, वो उड़ाता है। तो मैंने वहाँ के बच्चे लोग को लेके झोपड़पट्टी में वहाँ पे एक पोर्ट्रेट बनाया था विक्रम साराभाई का, क्योंकि चंद्रयान 2 उड़ा था तभी। वो मैसेज, वो पोर्ट्रेट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट मिचेल कॉलिन तक पहुंचा। ये सोशल मीडिया का नेटवर्क है। तो उन्होंने वो चीज़ देखा, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो गया कि उन्होंने APJ अब्दुल कलाम सर के साथ काम किया हुआ है। आज मेरा काम यहाँ से वहाँ तक पहुँच रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पोर्ट्रेट बनाया था, बहुत सारे व्यूअर्स आए थे, तो उसमें से एक बुजुर्ग थे, वो भागते भागते आए, उनके हाथ में पेपर था, न्यूज़पेपर, तो उन्होंने वो मुझे दिखाया कि सर ये आया हुआ है, काम देखा, मैं अभी जाके बीबी को दिखा रहा हूँ। हाँ। तो मैंने बोला अरे उनको आप यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि वो हिरानंदानी में ही रहते थे। तो उन्होंने बोला हिरानंदानी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो लास्ट स्टेज पे, वो आ नहीं सकते, बट एक काम देख के उनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो खुद आर्टिस्ट है और उनको ये काम बहुत पसंद है। तो मेरे लिए वो बहुत इमोशनल चीज हो गया कि हमारा काम किसी को इतना आनंद भी दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज तो हम पहुंचा ही रहे, बट किसी की खुशी भी बन सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी हमें बताइए कि आपके लिए अब तक का आपका सबसे मुश्किल आर्टवर्क कौन सा था? मैंने एक आर्टवर्क बनाया हुआ है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत मैंने लार्ज स्केल पे काम किया, ग्राउंड में कितना बहुत लगता होगा बनाते हुए? नहीं, वहाँ पे 3 दिन लगते, मुझे 4 दिन लगते, क्योंकि हाँ, मुझे एक बार बैठने के बाद 3 दिन तुम हिल नहीं सकते, तुम्हें कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, वो सीक्वेंस भी तोड़ना नहीं पड़ता है। और मेरा खासियत है, मैं कभी भी ड्रोन पहले नहीं उड़ाता है, पूरा काम होने के बाद ड्रोन उड़ता है, तो एग्जैक्टली फाइनल रिजल्ट वहां से ही पता चलता है। मेरे साथ भी जितने लोग काम करते, उनको भी कुछ पता नहीं होता है कि क्या बनने वाला, क्योंकि नजदीक से हमें कुछ दिखेगा नहीं। जो भी है 100 फुट है, 200 फुट है, सब हाई लेवल पे, तो वहां से देखने का मजा बहुत अलग। जैसे कि राम दरबार के टाइम मैंने क्रेन्स अरेंज की थी, लोग 100 फुट ऊपर जाके देखते थे, तो एक एडवेंचर भी होता था और देखने का मजा भी बहुत अलग हो जाता था। तो फिलहाल मैंने एक काम किया हुआ है जो मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मैंने लार्ज स्केल पे बना, अभी बहुत छोटा बना था, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा तो नहीं कर सकते। तो मैं एक दिखाना चाहता हूँ आपको। जी जी। बुक्स, क्या बात। ये बहुत स्मॉल छोटे डायरीज और बुक्स है। ये बुक्स से मैंने छोटे बुक्स है सर, आप देख सकते हो यहाँ पे। Phenomenal. वाओ यार, दिस इज रियली। सर ये OMG की डायरी भी है। अरे वाह, दिखाइए। अरे क्या बात है, हाउ क्यूट। वाओ, वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत अच्छा। सो जो भी इंडिया के लेजेंड है, मैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, क्योंकि वो मैसेज उन तक पहुँच सके। जैसे कि यहाँ इन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, हाईली एजुकेटेड थे। हमारा देश का संविधान भी इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये बुक उनसे रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि एजुकेशन उनसे ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि मैं डायरी से बनाऊँ, तो ऐसे 10,000 डायरीज से मैंने उनका एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। ये वर्ल्ड में अभी तक डायरी से इनका कभी भी पोर्ट्रेट नहीं बना है, फर्स्ट टाइम इधर लॉन्च हो रहा है, और शायद बहुत सारी दुनिया इसको दिखेगी, क्योंकि ये सब डायरी से बना हुआ पोर्ट्रेट है। तो जैसे कि लॉकडाउन आया था, हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस हो गए थे, लॉकडाउन में क्या करें कुछ नहीं समझ रहा था।
तो मैंने जिन्होंने भी लॉकडाउन में लोगों को हेल्प किया उनके लिए मैंने उनको एक मानवंदना देने के लिए पोर्ट्रेट्स बनाना चालू किया। तो मैंने पुशपिन से पोर्ट्रेट बनाया था क्योंकि लोग बार बार जो पिन कर रहे थे, तो मैंने पुशपिन का यूज़ किया। जो मटेरियल मेरे पास था उसी से मैंने पोर्ट्रेट बनाना चालू किया। तो मैंने एक लेजेंड का पोर्ट्रेट बनाया यहाँ पे पुशपिन से। ये मेरे इंस्पिरेशन है। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया बनाया आपने। तो बेसिकली ये पिक्सल आर्ट या जो भी मोज़ेक आर्ट है। तो इसका कमाल यही है कि जैसी लग रहा है। हाँ, इसका कमाल यही है कि जैसे कि रेड के बाजू में येलो है, तो ऑप्टिकल इल्यूजन के वजह से आपको डायरेक्टली वहां से ऑरेंज दिखेगा। तो कौन से पिन कौन से प्लेस पे रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे 6 कलर ही यूज होते हैं, बट ये ऑप्टिकल इल्यूजन के वजह से आपको डायरेक्टली 3D पोर्ट्रेट दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया बनाया। ये दोनों तो आपने दोनों में से पर्दा हटा दिया, इसके पीछे क्या है अब? यहाँ पे एक सरप्राइज है। अच्छा। और जैसे कि मैं बहुत फुटबॉल ग्राउंड तो यहाँ पे नहीं ला सकता, इतना बड़ा आर्टवर्क यहाँ पे नहीं बना सकता, बट एक छोटा सर के लिए एक सरप्राइज है जो मैं सर को दिखाना चाहता हूँ। कौन से सर के लिए? अविनाश सर के लिए सरप्राइज है कि मेरे लिए? सर आपके लिए, कृष्णा सर के लिए सरप्राइज है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जी। ओह वाह, क्या बात है यार, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी पिक्चर है यार। सर मैं पोर्ट्रेट आपको देना चाहता हूँ। ये भी पिन से आपने बनाई? हाँ, पुश पिन है, बोर्ड पिन। क्या बात है, फैंटास्टिक, कितनी बढ़िया बनाई यार आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं दूर से ही देखता हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। These things are to be admired from far. मुझे आज एक्चुअली पता था कि मैं इंटरव्यू के लिए आऊंगा और मुझे कुछ ना कुछ इस तरीके का सरप्राइज जरूर मिलेगा। लास्ट टाइम एक फेदर आर्टिस्ट आए थे, yes. तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था जो मैंने अपने घर पे सजा के रखा हुआ है। ये फोटो मैं इसको हमेशा मेरे घर के बीच में लगा के रखूंगा। थैंक यू सो मच। सो नाइसली डन, बिल्कुल हूबहू आप ही की तरह दिखता है। Immortalizing. या थैंक यू सो मच चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। टैलेंट तो है ही, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, टैलेंट तो आपका है ही, लेकिन आपका थॉट भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर, थैंक यू। अगर और ज्यादा लोग इंस्पायर हो आपको देख के, ई वेस्ट को यूज करें ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो हमारा मिशन भी हमें लगेगा कि कामयाब हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत बढ़िया सोच है एंड बहुत लाजवाब आर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए मूविंग ऑन, अब मिलिए एक ऐसे शख्स से जिनके डिटर्मिनेशन और काबिलियत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आइए देखते हैं उनके हैरत अंगेज करने वाले अचीवमेंट की एक झलक। जहां हम छोटी छोटी चीजों से हार मान जाते हैं, वहीं एक धुरंधर के जज्बे ने यह साबित कर दिया है कि कामयाबी हालातों से लड़ने वालों के कदम चूमती है। ये है कमलकांत नायर, हमारे रिकॉर्ड तोड़ू पैरा एथलीट, जिनके नाम है एक मैनुअल व्हीलचेयर पर 215.4 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 24 घंटे में पूरा करने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड। OMG। दोस्तों, साल 2014 वॉलीबॉल खेलते हुए एक इंजरी में महज 22 साल के कमल की लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई। मैं 1 साल तक एक ही रूम के अंदर एक ही बेड पर सिर्फ मेरे दीदी और मम्मी को देखता था और दूसरा पर्सन किसी को नहीं देख रहा था। तो मैंने अपने मन ही मन सोचता था कि मुझे सुसाइड करना है। भाई को बिखरता देख बहन ने कदम बढ़ाया और लाइफ के सबसे मुश्किल दौर में कमल का साथ दिया। बहन से मिले मोटिवेशन ने कमल के इरादों में नई जान फूंक दी। कमल ने 2018 में तैयारी शुरू की। 24 घंटे तक लगातार व्हीलचेयर चलाते हुए 200 से ज्यादा किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना आसान नहीं होता। 8 बजे के बाद जब सूरज चढ़ने लगा 11 बजे तक, तभी मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गिर जाऊंगा शायद। बस मेरा हाथ चल रहा था क्योंकि लोग तालियां बजा रहे थे। सारी परेशानियों को मात देकर कमल ने पोर्चुगल के मारियो ट्रिनिडाड का 182.4 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसी विल पावर, डेडिकेशन
और फोकस से ही बनते हैं असली हीरो। और यही बात कमलकांत नायक को बनाती है OMG। अमेजिंग, सो इंस्पायरिंग। हमें बताइए कि इतने बड़े चैलेंज को पूरा करने की जो कोशिश आपने की, उसका आइडिया आपको कहाँ से आया? ये कोई आइडिया नहीं है मैम, ये तो वो है कि जो दुनिया मुझे, मैं जो हूँ, दुनिया जो को मैं दिखा नहीं पा रहा था, जैसे कि दुनिया मुझे जहाँ कमजोरी समझता है कि मैं चल नहीं पाता हूँ, हर किसी को यही दिखता है, मेरा और कोई पार्ट दिखता ही नहीं। बस मैं ये दिखाना चाहता था कि जो खराब है वो है, जो है उसको तो देखो, बस यही था। और कैसी थी कोशिश आपने? ऑफ कोर्स हमने देखा कि लाइक ऑफ कोर्स चैलेंजेस आए होंगे आपको, लाइक 24 घंटा टू सस्टेन, लाइक व्हेन यू वर अटेम्प्टिंग दैट रिकॉर्ड। तो क्या चैलेंजेस थे, क्या मुसीबतें आई तब आपको ये करते हुए? मैम करते हुए तो बहुत सारे मुसीबत आई, और सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी था वो था कोरोना। अच्छा, ये कोरोना के दौर पे? हाँ, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, हमारे रूरल एरिया पे मेरा घर है, और जहाँ के रोड पूरा खाली हो गया, तो मैंने प्रैक्टिस करने के भी बहुत अच्छा मौका मिला। और जब मैं पार्टिसिपेट कर रहा था तो उस टाइम में कोरोना की वजह से भी लंबा रोड नहीं मिला, तो एक छोटा सा 1/2 किलोमीटर के एरिया के अंदर बार बार घूमना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, उसमें सर भी चकरा रहा था। हाँ, तो ये प्रैक्टिस में आपने कैसे एग्जीक्यूट किया इसे, प्रैक्टिस एज अ रन अप टू द एक्चुअल रिकॉर्ड अटेम्प्ट? मैम जब प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया तो हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसको 24 आवर या जब 10 या 12 आवर से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे वेदर कंडीशन तुम्हारा साथ कौन देगा, तुम खाना कहाँ खाओगे, फिर तुम्हारा बावल ब्लैडर मैनेजमेंट का टाइमिंग, वो सारा चीज़ आ जाता है जब आप 12 घंटा से ज़्यादा जाते हो। तो उसके लिए मेरी दीदी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, सब लोग जैसे कि रात को उन लोगों रोड पे अलग अलग जगह पे मेरे लिए बैठते थे कि यहाँ चले जाओ, और खाना लेके पापा रोड पे चले जाते थे कि खाना खा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं रोता था, मैं चल नहीं पाता हूँ। हर कोई मुझे फ़ोन करके बोलता थोड़ा बहुत चला क्या, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मुझे ये पूछ नहीं रहे, मुझे चांटा मार रहे हैं, क्योंकि मैं वॉलीबॉल में नेशनल इंटरनेशनल का सपना देखने वाला कहाँ व्हीलचेयर पे बेड पे चला गया। सब लोग देखते हैं कि मेरा पैर नहीं चलता, मैं चल नहीं पाता हूँ, बस एक ही क्वेश्चन में चल नहीं पाता हूँ, मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं कहाँ करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, कोई नहीं पूछता, बस एक ही चीज़ पूछते हैं कि तू चल नहीं पाता। तो ये सबको दिखाने के लिए है कि सिर्फ चल नहीं सकता, इतना चल सकता हूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा चल सकता हूँ, बस चलना मत देखो, बाकी सारी चीज़ों को तो देखो। I really want to say, जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, बिलीव मी, मैं टीम को मैंने कहा भी था, इनके जब मैं अंकल लिंक्स और इनके बारे में जान रहा था, रियली सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। और हम हमेशा लोगों को कहते रहते हैं ना कि जज्बे की बात करते हैं हमारे शो में, बिल्कुल इंस्पिरेशन की बात करते हैं, तो आप रियली कितने लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो। इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आपके साथ आज मेरी मुलाकात यहीं पर हो गई यार आपसे। सो नाइस टू हैव यू। कमल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैंने ऑब्वियसली वो क्लिप देखी और अभी आपसे मिल रहा हूँ। कोविड के टाइम पे जब लोग नॉर्मल, जिसे कोई इशू नहीं है लाइफ में, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते थे क्योंकि रेगुलर लाइफ डिसरप्ट हो गई थी, तो मेंटल हेल्थ एकदम सफ़र कर गई थी लोगों की। उस टाइम पे ऑब्वियसली आप यू कुडंट वॉक एट दैट टाइम, मगर अगर आपने वही एनर्जी को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेके एक चैलेंज लिया, उसके लिए कितनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली आपने डेवलप की ट्रेनिंग से, जैसे हमने देखा, वो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या करना मतलब इज़ देयर समथिंग, आपने अलग से कुछ मेडिटेशन या अपनी पेरेंट्स या मतलब आपकी सिस्टर ने कुछ ऐसे बिकॉज ज़्यादा चैलेंज मेंटल है, क्योंकि आपको 100 लोग जैसे आपने बोला पूछते थे तो आपको लगता था कि चांटा मार रहे हैं, उसको ओवरकम करने के लिए। क्योंकि आज भी जब अब कोविड काफ़ी कम हो गया है, मगर काफ़ी लोग वो डिप्रेशन से निकल के नहीं आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस शो में शोकेस करके कि आप ही को देख के कितने लोग ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं कि हथियार ना छोड़ दें
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव करने के लिए, तो वो अगर आप कुछ बता सकें तो आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल होगा सारे देखने वालों के लिए। सर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना मेरे सिस्टर जो बड़ी सिस्टर जो मेरे साथ पूरा है, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया था कि लाइफ में तुम जहाँ हो वहाँ से अगर पीछे देखोगे तो तुम्हें हारता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। तुम हारे थे, तुम्हें कोई कुछ बोला था, लेकिन जहाँ तुम खड़े हो अगर वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वो पीछे का जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, अभी आगे का क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आगे का दिन मुझे जिता सकता है, पीछे का दिन सोचूंगा या क्या बुरा वक्त है वो सोचूंगा तो वो मुझे जिता नहीं सकता। आपकी सिस्टर का भी मतलब बहुत हाथ बहुत रहा है। बड़ा हाँ, मैं बोलूँगा कि मेरे मम्मी मुझे पैदा किए हैं, लेकिन मेरा दूसरा जो जिंदगी है वो मेरी सिस्टर ने दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच है। अभी हमें बताइए कि जब आपको पहली बार OMG ये मेरा इंडिया का कॉल आया था, तो वो दिन याद है आपको और आपका रिएक्शन क्या था? यार मुझे तो विश्वास नहीं हुआ और मैंने उनसे पूछा मेरा नंबर कैसे मिला। मैं गाँव के रहने वाला हूँ। आपने ये पूछा कि नंबर कैसे हाँ। मिला? कैसे मिला बताया? उन्होंने बताया कि हमने कहीं से जुगाड़ किया। मैंने बोला कैसे जुगाड़ किया, क्या किया? ओके, तो फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि आपको शूटिंग करने हम लोग आ रहे हैं। मुझे लगा ठीक है, कैमरा लेकर आएंगे, जैसा मेरा शूटिंग हुआ था कुछ ऐसे नॉर्मली कुछ आएंगे। लेकिन इन लोगों ने पूरा स्टेडियम बुक कर लिया। फिर उसके बाद मुझे क्या हो रहा है, ओके, मैं पहले तो मैं डर गया था कि कितना बड़ा शूट हो सकता है, कि क्या हो सकता है, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फैमिली भी बहुत, देखो हम ना बहुत जो लोअर कास्ट फैमिली से है, हमको ये सब चीज़ों में ज़्यादा ये नहीं है। तो मुझे बहुत मतलब एक्साइटेड लगा था। और मुझे आज यहाँ पे भी आके पता चला कि वो सच बताऊँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने OMG को ऐसा स्क्रॉल किया हूँ यूट्यूब में, लेकिन देखा नहीं हूँ, सच्ची बात है। इसके बाद देखा आपने? हाँ, उसके बाद देखा जब आपका शूट हो गया, उसके बाद देखा आपने? अभी देख रहा हूँ। ओके, लेकिन पहले से ऐसे स्क्रॉल कर देता था, देखता नहीं था। लेकिन आज मैं ये बोलूँगा कि मेरे साथ जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लोग हैं इंडिया में पूरा, मेरे साथ कनेक्टेड भी 15,000 से ज़्यादा लोग हैं। और मैं सबको ये बोलूँगा कि थैंक यू OMG, क्योंकि हमको सिर्फ हमने जो किया वो दिखाया नहीं, हमको पीछे से पुश करने के लिए, हमको बाकी लोगों से पहुँचाने के लिए, इस दुनिया में एक जो इक्वालिटी में आने के लिए हमको चांस देने के लिए थैंक यू OMG। थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू कमल, थैंक यू। इनफैक्ट हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट जो आए थे वो भी, उन्हें भी थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल ऐसी ही स्टोरीज जैसे अविनाश ने कहा, दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट एम्बॉडी द स्पिरिट ऑफ हैवल्स OMG ये मेरा इंडिया। तो एंटरटेनमेंट तो नहीं, पर समय जरूर खत्म हो रहा है। हैवल्स OMG ये मेरा इंडिया के एक और OMG लॉन्च इवेंट विद सच OMG टैलेंट। और क्या चाहिए कृष्णा, आप क्या कहना चाहेंगे एज वी फिनिश द शो? एक और चीज़, एक OMG डांस चैलेंज जो है वो इस सीज़न से एक नया डांस चैलेंज आया है। तो जितने व्यूअर्स हैं मैं उनको कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने वीडियोस बनाइए OMG ये मेरा इंडिया के टाइटल सॉन्ग के ऊपर, और प्लीज़ हिस्ट्री TV को टैग कीजिए, मुझे टैग कीजिए और अपने वीडियोस बनाकर ज़रूर भेजिएगा। ये डांस चैलेंज आप जीतिए और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन लेकर आ रहा हूं और आप लोगों के लिए एक नया डांस चैलेंज भी। बहुत ही सिंपल है, आपको OMG के गाने पे अपना वीडियो बनाना है, मुझे टैग करना है और हिस्ट्री TV 18 को टैग करना है। और अगर आपका डांस और आपका वीडियो हम लोगों को पसंद आया तो आपको मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और हिस्ट्री TV 18 की तरफ से ढेर सारे गिफ्ट्स। अरे बहुत ही सिंपल है यार, करना क्या आपको मैं बताता हूं। सिंपल है, तो जल्दी वीडियोस बनाइए, मुझे टैग कीजिए, हिस्ट्री TV 18 को टैग कीजिए और जल्दी जल्दी भेजिए।
So what a fabulous, entertaining और inspiring launch आज का OMG के इस season का, बहुत मजा आया. So definitely tune in on Jan 26th at 8 PM. Thank you so much today on this live. Goodbye.